नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक नई वैकेंसी के बारे में आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, जिसको देखने के बाद आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और इनफैक्ट आप लोग जानते होंगे डेली बेसिस के अंदर जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैं ज़्यादातर लेटेस्ट और जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो ये है हमारा हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की तरफ से वैकेंसी आई हुई है लीगल असिस्टेंट की, जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो। याद रखिएगा, एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की है वो चालू हो चुकी है। 15 दिसंबर 2022 से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। याद रखना, लास्ट डेट है हमारी 31 दिसंबर 2022। और यहां पे आपका जो एक रिटन टेस्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीगल असिस्टेंट की आपको जॉब लेनी है ना, तो आपको पता होगा ये रेप्यूटेड जॉब होती है। डायरेक्ट आप जो ऑनरेबल हमारे जजेस होंगे उनके साथ बैठ के आपको काम करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात करी जाए तो यहां पे रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट आपका केवल एमसीक्यू वाला होगा, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोलते हैं। सिलेबस क्या होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। हमारा होगा 22 जनवरी 2023 को, और ये ऑफलाइन होगा, मतलब आपको डायरेक्ट गुजरात में जाना पड़ेगा। जो भी आपका वेन्यू होगा वहां पे आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। कोई ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा, आपको गुजरात जाना पड़ेगा क्लियर तौर पे। और आपका वाइवा वॉइस ओरल, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, आपका वो फरवरी के महीने में हो जाएगा। लेकिन वो उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने अपना रिटन टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला एमसीक्यू का टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई करा होगा। ये क्लियर तौर पे आप याद रखिएगा। तो इसके अंदर ये भी चीज हमारी कंफर्म हो गई है। अब इसके अंदर आपको क्या है कि भाई हर एक कैंडिडेट के पास ना अपनी एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। जिसके पास लॉ की डिग्री है वही बंदा जो है अपना लीगल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकता है। अब लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर मैं तो अभी फाइनल ईयर का बच्चा हूं, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? नहीं भर सकते क्लियर तौर पे। और इसके अंदर एक और एलिजिबिलिटी है कि आपके पास ना लॉ की डिग्री के साथ साथ आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होने चाहिए। याद रखना, अब आपने एआईबी का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं करा है तो कोई बात नहीं, आप जब भी अप्लाई कर सकते हो, जब भी अपना लीगल असिस्टेंट का काम कर सकते हो। लेकिन शर्त एक ही है, कोई भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट आपका एनरोलमेंट होना मैंडेटरी है। ये बार बार बोल रहा हूं मैं। 20,000 रुपए आपको महीना पैसे मिलेंगे। याद रखना, जो अपने आप में बहुत अच्छा अमाउंट है। अगर मैं स्टार्टिंग स्टेज पे बोलूं, जैसे आप लोग जानते हो हालात थोड़े से बहुत ज्यादा क्रूशल चल रहे हैं लोगों के, और यहां पे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होगी। लेकिन याद रखना, स्टार्टिंग में आपको 11 महीने का एक आपको एग्रीमेंट मिलेगा, 11 महीने के लिए आपको काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, जजेस के साथ में आपका इंटरेक्शन अच्छा रहा, लीगल असिस्टेंट का काम आपने बहुत अच्छा करा, तो आपका जो है टाइम पीरियड 11 महीने के बाद एक्सटेंड करके 3 साल तक के लिए आपको महीने के मतलब 3 साल के बेसिस पे आपको रख लिया जाएगा एज अ लीगल असिस्टेंट विद द कंसर्न हाईकोर्ट जज। अब आप लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हो, आप ये मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपके पास ये एक्सपीरियंस अगर आ जाएगा तो इन फ्यूचर आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। ये एक इनिशियल स्टेज होती है, बहुत ही किस्मत वालों को ये काम देखने को मिलता है। एलिजिबिलिटी के अंदर एज लिमिट बहुत जरूरी है। 18 साल का कोई भी व्यक्ति है, लॉ की डिग्री है, स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड है, एलिजिबल है। और अगर कोई भी 35 साल तक का व्यक्ति, मतलब 35 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए क्लियर तौर पे। इनके बीच में जो भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, 11 दिसंबर 2022 तक का फॉर्म भर सकते हो, और आपका जो है 22 जनवरी 2023 को एग्जाम हो जाएगा। ये भी बात आ गई, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ एनी स्टेट होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, एंड थोड़ी सी आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए। जैसे गुजरात में आपको पता है ना, गुजराती थोड़ी बहुत आपको समझ में आनी चाहिए। बट ये कोई बैरियर नहीं है अगर, बट मेन है कि आपको बैरियर किस चीज का, एग्जाम निकालने का, याद रखिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे टेन्योर पीरियड मैंने आपको बता दिया, इनिशियल 11 महीने का, फिर बाद में 3 साल तक का एज पर द योर परफॉर्मेंस। रेम्यूनरेशन भी बता दिया, 20,000 रुपए आपको महीना मिलेंगे। आपको अप्लाई करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको दे दूंगा। इट इज नॉट एन इशू। मैं आपको सिलेबस अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि सिलेबस में क्या होगा मेन, क्योंकि ये सब तो आपको इन्फॉर्मेशन खुद पढ़ लेना, आपको इसमें कोई मेरी जरूरत नहीं है। कैजुअल लीव लेनी है तो 11 दिन की आपको कैजुअल लीव मिलेगी। ठीक है जी। मेन है हमारा सिलेबस देखने की। देखिए ये आ गया हमारा सिलेबस का पॉइंट। तो रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप 100 नंबर का, वाइवा वॉइस 40 नंबर का। अब यहाँ पे जो है ना, आपको याद रखना नेगेटिव मार्किंग भी होगी भाई, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कोई भी आपका गलत क्वेश्चन होगा तो 0.25 आपके मार्क्स कट जाएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा 2 घंटे का। अब इसमें सिलेबस क्या है देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, टीपीए, लिमिटेशन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, और इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर स्किल्स एंड एप्लीकेशन की, मतलब हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, माउस का क्या काम होता है, फंक्शनल कीज आपसे पूछ लेंगे, कॉपी और पेस्ट एक्सेट्रा, ये होते हैं हमारे कंप्यूटर स्किल्स के क्वेश्चंस। और जनरल आईक्यू टेस्ट भी आपसे पूछा जाएगा। ये रिटन टेस्ट होगा आपका इंग्लिश के अंदर, याद रखना, केवल और केवल इंग्लिश के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था कि भाई गुजरात में आपको नौकरी मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्लियर तौर पर। क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर आपको पता है ना, गुजराती थोड़ी ना कोई बोलेगा, हाईकोर्ट के अंदर तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, कि नो वन हैज
granted any authority, in fact any legislation, in fact any supreme court, any apex court etc कि आप हाई कोर्ट के जज हो तो हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई आप अपनी गुजराती बोलो, नो, इट इज स्पेसिफिकली नॉट अलाउड। याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज बस यहां पे काम आती है। ठीक है जी, आपको मिनिमम 50 नंबर स्कोर करने हैं, यानी 100 में से आपको 50 नंबर आएंगे तो ये एक उम्मीद होगी कि आपने ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर कर लिया। लेकिन वो मेरिट लिस्ट होती है कि अगर मान लेते हैं वैकेंसीज है तो यहाँ पे बच्चों के फॉर्म बहुत ज्यादा आ गए, अब इसके बाद यार 50% तो स्कोर करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, सीट्स इतनी होंगी नहीं, तो अब इस केस के अंदर जो है यहां पर मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। अब देखिए मेरिट लिस्ट कितने पे बनती है, मेरे हिसाब से 60% तक तो बनेगी, 60, 62, 63 नंबर आप लेके आ जाओगे तो बहुत इजीली आप स्कोर कर लोगे। ठीक है जी, बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। और बाकी आपको मैं पूरी नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, अप्लाई करने का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और आप लोग चाहते हो कि यार लीगल असिस्टेंट की जो जॉब है क्या वो अदर स्टेट्स के द्वारा, अदर हाई कोर्ट के द्वारा, जो स्टेट हाई कोर्ट्स हैं हमारे दिल्ली के, गुजरात के एंड पंजाब एंड हरियाणा के, हमारे राजस्थान के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के या अदर XYZ स्टेट्स के हाई कोर्ट्स के द्वारा भी क्या लीगल असिस्टेंट की जॉब्स निकाली जाती हैं? भाई बिल्कुल निकाली जाती है। याद रखिएगा, भी राजस्थान की इतनी सारी वैकेंसीज आई थी, 150-200 के करीब यहाँ पे स्टेनोग्राफर की या XYZ यहाँ पे जो कोर्ट का मेनली लॉ का काम होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीज जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जो जिम्मेदारी थी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, मैंने पूरी सक्सेसफुली कंप्लीट करी है। अब आप लोग कितनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हो वो देखा जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।